ये बात है तब की जब 2021 चल रहा था। उस समय मैं सुबह के 10 बजे उठा करता था एंड सुबह के 10 बजे उठ के मैं क्या करता था, सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया करता था एंड उसमें वाईटी स्टूडियो खोल करके अपने एनालिटिक्स देखा करता था कि हाँ कितने व्यूज़ है। फिर मैं जाता था इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे, वहाँ जा करके बिल्कुल बढ़िया सा एक डोपामीन का चस्का लिया करता था। बिल्कुल चूसा करता था मैं डोपामीन को कि हाँ भाई मेरा पेट भर जाए डोपामीन से। उसके बाद मैं जाता था कुछ अश्लील वीडियो देखने के लिए, जहाँ पे बॉर्डर लाइन सॉफ्ट कोर पॉर्न बनाने वाली लड़कियाँ बिल्कुल नंगा नाच कर रही होती थी एंड मैं उसे देख करके मुठ मारा करता था, मास्टरबेट किया करता था। फिर मुझे बुरा फील होता था। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च किया करता था कि इज मास्टरबेशन एक्चुअली बैड। फिर मेरे सामने वीडियोस आया करती थी, मैं उसे वॉच किया करता था। उसमें एक साइंटिफिक रिसर्च आया करती थी कि नहीं, मास्टरबेट करना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता है, मास्टरबेट एक नेशनल प्रोसेस है जिसे हर किसी को करना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फिर मैं खुश हो जाता था, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और सच बताऊं ना, ये सिर्फ मेरा एक रूटीन नहीं है डेली का उस समय के लिए, ये आजकल हर एक टीनेजर का रूटीन है। वो लोग सुबह उठ के सबसे पहले क्या देखते हैं कि यार कौन सी कंट्रोवर्सी हुई, कौन से वाले यूट्यूबर ने कौन से वाले यूट्यूबर के खिलाफ कौन सी वीडियो बना दी। भाई मैं देखता हूँ ये ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो, ये फुकरा इंसान की वीडियो, मैं देखता हूँ मिस्टर बीस्ट की वीडियो जो कि बिल्कुल एक हाई एडिटेड वीडियो होती है। उससे मुझे सिर्फ और सिर्फ डोपामिन का शॉर्ट डोपामिन का कंटेंट मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। उससे मेरे लाइफ में कोई भी तरह की वैल्यू ऐड नहीं होने वाली, बल्कि मैं एक रिसोर्स बनने वाला हूँ सामने वाले पर्सन के लिए जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला है एज अ मनी। चाहे अगर मैं बात कर रहा हूँ मिड टीनेज की, अर्ली टीनेज की या फिर लेट वाले टीनेज की, उस समय हमारा दिमाग एक ऐसे परिस्थिति में रहता है जहाँ पे हम आराम से किसी भी चीज़ को ग्रैस्प कर सकते हैं, किसी भी नॉलेज को। वो नॉलेज कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए अच्छा बुरा। ये बिल्कुल एक बेसिक सी बात है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन वाली बात है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अभी तुम बढ़ने वाली उम्र में हो, अभी तुम बढ़ रहे हो, तुम डेवलप कर रहे हो, तुम्हारे अंग डेवलप हो रहे हैं, तुम्हारे फिजिकल फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, तुम्हारा माइंड डेवलप हो रहा है, तुम्हारे जेनाइटल्स डेवलप हो रहे हैं। एंड इस समय अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज़ आएगी तो वो ज़्यादा समय तक रहेगी या फिर तुम्हें इसे ग्रास्प करने में ज़्यादा आसानी होने वाली है अगर तुम उस समय कोई भी तरह का नॉलेज कंज्यूम करोगे। मान लो तुम अपने वहाँ पे जिम के बारे में चीज़ें जान रहे हो, तुम कैलोरीज के बारे में चीज़ें जान रहे हो, डाइट वगैरह के बारे में चीज़ें जान रहे हो, हाइट कैसे बढ़ाए, ये वो ढंग की चीज़ें देख रहे हो, बल्कि हाइट बढ़ाने के ऊपर वो जो फालतू की चीज़ें होती है वो नहीं देख रहे हो। तुम एक्चुअली चीज़ें देख रहे हो कि हाँ अगर मैं प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाऊंगा तो मैं अपने आप एक अच्छा वाइडर शोल्डर वाला रेशियो लेकर के, एक अच्छा हाइट लेकर के, एक अच्छा स्टैंस लेकर के चल पाऊंगा, एक अच्छा पब्लिक इमेज बना पाऊंगा लोगों के सामने फिजिकली। मुझे बात है बहुत पहले जब मैं 9th क्लास में था तो उस समय मैं एक टीचर से पढ़ा करता था। उस समय उस टीचर ने मुझे को एक बात बताई थी कि बेटा देखो दुनिया में दो ही चीज़ होती है अगर हम एज के हिसाब से बात करें तो। वो होती है हमारे अर्ली पीरियड्स जो कि हम स्टार्टिंग के समय में देखते हैं, है ना, जब हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जब हम बुढ़े नहीं हो रहे होते, हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग कम होती है। उस टीचर ने मेरे को एक एग्जांपल दिया था कि हाँ भाई तुम गाड़ी चला करके ले जाते हो बिल्कुल मैडम के बगल से कि हाँ भाई मैं तो हीरो हूँ, ठीक है, तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत है लेकिन तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अगर मैं हीरो बनने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा गलत कर बैठा तो मेरे साथ बहुत गलत हो सकता है। एंड वही अगर हम अपने आगे की जिंदगी में चले जाए तो वहाँ पे हम लोग एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल पीक लेवल पे होती है जब हम बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास एनर्जी होती है बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो बुढ़े कहते रहते हैं वैसा, ना ना बेटा ऐसा मत करो बेटा, नहीं बेटा गलत बात है, नहीं बेटा चाचे बात है, ये सब चीज़ें होती है। बड़ा गंदा एक्टिंग किया मैंने बुड्ढे का, लेकिन फिर भी तुम समझ रहे हो मेरी बात को। नॉलेज वाली बात को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम देखो अगर तुम किसी भी टीनेज के एक बच्चे को उठा लो, ठीक है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज होगी भाई कि भाई मान लो एक गेम खेलता है फ्री फायर, ठीक है, मेरे गली मोहल्ले के बच्चे को देख लो, ठीक है, बड़े फ्री फायर खेलते रहते हैं दिन भर बैठ करके, ये भाई वो टॉपअप ये गन वो है वो कुछ भी बहुत सारी चीज़ होती है मेरे को मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बारे में लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, उसके बारे में इनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी नॉलेज है, इन्होंने ये कहीं ना कहीं से तो ली होगी ना। अभी लोग यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखते हैं, वो इस यूट्यूबर को जानते हैं, वो इस कंटेंट क्रिएटर को जानते हैं, हर एक गेमर को जानते हैं इससे रिलेटेड, उस नीश से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनके फ्यूचर में उसे ले चलूँ उस बंदे को, लगभग जब वो एक मिडिल एज में पहुंच चुका है या फिर 25-26 का हो चुका है, ठीक है, एंड मैं उसके दिमाग से वो सारा कंटेंट चूज करके निकाल लूँ और साइड में कहीं फेंक दूँ कि मैंने इसके दिमाग से सारा फ्री फायर का कंटेंट हटा दिया है, एंड मैं उसे दोबारा से वही सेम कंटेंट दिखाने लगूँ, है ना, एंड इसे दोबारा से ट्राई करूँ कि सेम तरह की नॉलेज इसे ग्रैस्प करवाने की कोशिश करूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात होगी एज कम्पेयर टू ए टीनेज के पीरियड में। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें। तुम देखते होगे कि 8-9 क्लास के जो बच्चे हैं वो लोग भाई अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, भाई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एसआईपी की बातें करते हैं वो लोग बैठ करके, वो लोग बात करते हैं कि भाई मैंने ट्रेडिंग में इतने पैसे कमा लिए। सही में चीज़ें ऐसी नहीं होती है। तुम 8-9 क्लास में करोड़पति नहीं बनने वाले हो अनलेस एंड अनटिल तुम बहुत 0.001% रेयर इंसान हो
जो कि बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से इंडिया में फाइंड करना। पैसों के लिए मैं एक ऐसी चीज बताता हूँ ना, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को पैसों के हिसाब से लगती है कि अगर तुम्हें कोई रास्ता मिल रहा है पैसे कमाने का, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा गोल्डन लग रहा है कि हाँ भाई ऐसे तो मैं बिल्कुल एक सुपर ह्यूमन जैसा पैसा कमा सकता हूँ, तो उसमें दो ही चीज हो सकती है। या तो तुम्हारा वहां पे कट रहा है, ठीक है, या फिर वो रास्ता ऑलरेडी लाखों लोग ने चूज कर रखा है एंड लाखों लोगों ने अपना कटवा रखा है, ठीक है। तो इस बात को अगर तुम समझ रहे हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी अगर तुम एक अर्ली टीनेज वाली पीरियड में हो, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा झांसे में फंसा करता था। मैंने बताया कि भाई मैं एमएलएम में फंस गया था एक बार अपने बचपन में, ठीक है। मैं एक दो कोर्स खरीद लिए थे जब मैंने पैसे कमाना चालू किया था, क्योंकि मैंने लगभग 15 या 16 साल से पैसे कमाना चालू कर लिया। अभी मैं बस 18 का होने वाला हूँ इस साल, है ना। मैं अपने लेट टीनेज पीरियड्स में हूँ, फिर मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती कभी ना कभी की है अपने लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग ना करें यार इसे, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई अपने पैसे बर्बाद करे इन सब चीज़ों में जा करके, ये कॉपीराइट वर्क ढूंढने के चक्कर में, ठीक है। मैं सिंपल एक बात बताता हूँ कि अगर तुम्हें डिसिप्लिन बनाना है, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ बैठ कर काम करना है 7 घंटे 8 घंटे, तो अभी तुम्हारा जो माइंड है, अभी जो हमारा माइंड का स्टेट है वो ज़्यादा जाता है हमारे नॉलेज को ग्रास्प करने की तरफ। जैसे मैंने बताया, हम अगर कह देंगे कि भाई मुझे बैठ के 6 घंटे पढ़ाई करनी है, ये करना है वो, हाँ कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर्ड उसके हमारा माइंड ज़्यादा उस चीज़ के लिए फ्रूटफुल होगा कि हम इस चीज़ को कंज्यूम करें, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ के बारे में नॉलेज ग्रास्प करें। वेयर एज अगर तुम 25-26 की उम्र में चल जाओगे और उस इंसान को दोगे कि भाई नॉलेज ग्रास्प करना, वो उसके लिए ज़्यादा हार्ड होगा। लेकिन उसे बोलोगे कि भाई तुम 6 घंटे बैठ करके एक कॉर्पोरेट मजदूर वाली नौकरी कर दो, तो वो आराम से कर लेगा। वो उसके दिन का दिनचर्या है, वो डेली कर रहा है। तुम देख लो, हजारों लोग करोड़ों लोग कर रहे हैं इंडिया में, बाहर के लोग भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसा ही होती है और तुम्हें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं खुद कहता हूँ कि अगर मैंने इन सब चीज़ों को उस समय समझ लिया होता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये बात भी तुम्हें उतना ज़्यादा असर नहीं करने वाली, क्योंकि एक इंसान को तुम तभी समझा सकते हो जब तुम वो समझना चाहे। मेरे हिसाब से सेल्फ इंप्रूवमेंट का रूल नंबर 1 यही होता है, यू कांट चेंज एवरीवन। वैसे अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम ऐसी और वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। पसीना बहुत आ रहा है मुझे एंड मेरे बाल बिखरे हुए हैं, रात की 1 बजे वीडियो शूट हो रही है, सो यस, तब तक के लिए गुड बाय।